नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की रात भारतीय सेना और भारत सरकार ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान जो है वो आज बुखलाया हुआ नजर आ रहा है। कल मंगलवार की रात और बुधवार की रात सुबह, बुधवार की सुबह जो है, मंगलवार की रात लगभग 1:30 बजे जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जो पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था उसका अपना बदला पूरा किया और कल रात को पीओके के 60 ठिकानों पर, जो कि आतंकी ठिकाने थे, उन पर जो है 60 ठिकानों पर जो है इतनी एयर स्ट्राइक की कि पूरा का पूरा पीओके और पाकिस्तान जो है वो कांप उठा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है 9 आतंकी ठिकानों पर, 7 शहरों पर जो है पीओके के अलग अलग 7 शहरों पर हमला किया गया, जिसके अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर जो है वो एयर स्ट्राइक करके 24 जो है वो मिसाइलें दागी गई हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा 24 जो है वो मिसाइलें पीओके के इन 7 शहरों पर दागी गई, जिसके अंदर 9 ठिकानों को टारगेट किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 100 से अधिक जो है आतंकियों को ढेर कर दिया है। पहलगाम के अंदर जो बर्बरता से, जो क्रूरता से धर्म पूछकर जो है हत्याएं की थी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को, ठीक 15 दिन के बाद भारतीय सेना ने भी, नौसेना ने भी जो है वो अपना बदला लिया। आइए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर जो है वो एयर स्ट्राइक हुई। 7 शहरों में बहावलपुर जो है एक पीओके का शहर है, जिसके अंदर जैशे मोहम्मद के ठिकाने को टारगेट किया गया। मुरीद शहर में लश्कर तैयबा के ठिकाने को टारगेट किया गया। तेहरा कला पीओके का एक शहर है जिसमें जैशे मोहम्मद के ठिकाने को टारगेट किया गया। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने को टारगेट किया गया। बरनाला, जो पीओके बरनाला में लश्कर तैयबा के ठिकाने को टारगेट किया गया। कोटली के अंदर जो है हिजबुल मुजाहिदीन के इलाके को टारगेट किया गया और वहीं नाला कैंप मुजफ्फराबाद के अंदर लश्कर तैयबा के ठिकाने को टारगेट किया गया और बिलाल कैंप के अंदर मुजफ्फराबाद में ही जो कि है वहां पे जैशे मोहम्मद के ठिकाने को टारगेट किया। इन 7 पीओके के शहरों पर भारतीय सेना ने लगातार जो है वो 24 मिसाइलें दाग कर जो है उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर डाला और 100 से आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया। कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये साफ तौर पर मैसेज दिया है कि अगर हमारे साथ किसी भी क्रूरतापूर्ण कृत्य को तुम अंजाम दोगे, आतंकी कोई हमला करोगे, तो उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब जो है वो दिया जाएगा। और भारतीय सेना और भारत सरकार ने ये जवाब 7 शहरों के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाकर जो है दिया है। दोस्तों, इस पर अगर मैं बात करूं, वहीं पाकिस्तान के, और इसकी पुष्टि जो है वो पाकिस्तान ने भी कर दी है। पाकिस्तान के आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये बात स्वीकारी है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। वहीं पर पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आफिस, उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में ही देखा जा रहा है। जो भारतीय सेना के द्वारा जो है जो ड्राफ्ट दिया गया है उसके अंदर साफ तौर पर यह बताया गया है कि इन पीओके के 7 शहरों को जो है टारगेट किया गया और उसके अंदर भी जो आतंकी ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तानी सेना ने जो है वो भारत के 6 फाइटर जेट को मार गिराया है
जिसमें 3 जो हैं राफेल है, 2 MiG-29 है और 1 सुखोई नामक जेट शामिल है। ये पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है, इसकी कोई भी पुष्टि अभी भारत सरकार ने नहीं की गई है, नहीं की है। और हमले की लोकेशन और मरने वालों की संख्या को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि भारत सरकार ने जो हमला किया उसको पाकिस्तान ने जो है मान लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत है, वो बार बार ये कहता है कि वो किसी हमले को मानता ही नहीं है। लेकिन आप जो है उन्होंने मीडिया के सामने जो है ये बात मान ली है। वहीं पर इस बात से, इस हमले से जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से बुखला गया है और वो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में लगातार रात से ही गोलाबारी जो है वो कर रहा है। आज आपको पता है कि मॉक ड्रिल होनी थी कई शहरों में भारत के, और होनी है भी। मॉक ड्रिल के माध्यम से जो है भारतीय जनता को आगाह किया जा रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है या पाकिस्तान भी जो है वो युद्ध कर सकता है। अमेरिका की तरफ से जो है जो पहली प्रतिक्रिया आई है उससे डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शर्मनाक कहा है कि इस तरह का जो कार्य है भारत को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहीं पर अगर अमेरिका के ऊपर कोई टारगेट करता है तो अमेरिका सालों साल जो है उससे युद्ध करता है। लेकिन ये नसीहत जो है वो भारत को देते हैं, दूसरे देशों को देते हैं कि उनके देश के अंदर घुसकर कोई भी किसी तरह का आतंकी हमला करे तो कोई बात नहीं, उनको मिल बैठकर जो है बात को सुलझाना चाहिए। वहीं पर अगर इनके देश पर कोई अटैक हो तो फिर ये सालों 10-10, 15-15 साल जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सबक सिखाते हैं। और वहीं पर चीन ने भी जो है इस हमले की निंदा की है और चिंता जताई है कि ये जो हमला है वो चिंताजनक है, ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए था। तो चीन और अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत जो है अभी क्या इसी एयर स्ट्राइक पर रुकेगा या कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर भी करने जा रहा है, क्योंकि आज की मॉक ड्रिल जो है वो युद्ध जब करना होता है किसी देश को तो वहां की जनता को मॉक ड्रिल के हिसाब से ये बताया जाता है कि उनको कहाँ पे जाना है, कैसे छुपना है, अगर रात हो जाए तो किस तरह से उनको बेसिकली अपना बिहेवियर कैसा रखना है, सेफ जगहों पर जाना है। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है, जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है, आज जो है वो अधिकारी सभी मिलकर जो है भारत के अंदर दे रहे हैं। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो है या मुंह तोड़ जवाब जो है भारत ने उन आतंकियों को दिया है और एक जबरदस्त मैसेज दिया है कि घर में घुसकर मारेंगे तुम्हें, और घर में घुसकर मारा भी है। और इसके लिए हम भारत की सेना को सलूट करते हैं। और वहीं पर शाह ने भी जो है ये बयान दिया है कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है और हर भारतीय को भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए। जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकियों को भारतीय सेना ने दिया है, भारतीय सरकार ने दिया है, हम इसको सल्यूट करते हैं। हम किसी भी तरह के युद्ध को नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से सरेआम पिछले 30-40 सालों से आतंकवाद जो है अपनी धरती से चला रहा है, पीओके से चला रहा है, वो सबको पता है, लोकेशंस ट्रेस्ड हैं, सब चीजें हैं। आजकल सैटेलाइट का जमाना है, सैटेलाइट से सभी तरह की एक्टिविटी को देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान को ये सबक सिखाना जरूरी था और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया उन महिलाओं को समर्पित किया भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने, जिनका सुहाग उजड़ गया था, उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि भी दी है यह बदला लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।